बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना इतना आसान है कि वीडियो देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी 1 कप ऑयल। तकरीबन 1 किलो प्याज मैंने ली है जिसे बारीक बारीक काट लिया है। अब इस प्याज को मैं इसमें शामिल कर दूंगी और लाइट गोल्डन इसको हमने फ्राई करना है। अब इसमें शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले, 20 से 25 साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे, 15 अदद लौंग, 5 अदद बड़ी इलायची, इसका हमने आगे से मुंह खोल दिया है। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा दरदरा कुटा हुआ ये शामिल करेंगे, 2 अदद तेजपात और 12 अदद साबुत लाल मिर्च शामिल करेंगे। पहले खड़ा गरम मसाला इसलिए शामिल किया है ताकि ऑयल में इसका एक फ्लेवर आ जाए और 1 मिनट तक चमचा चलाते रहें ताकि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। प्याज फ्राई होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो बोनलेस बीफ का गोश्त और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि गोश्त की हीट निकल जाए। इस स्टेज पर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे ताकि बीफ की बोटियों में एक फ्लेवर आ जाए। गोश्त की हीट को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए इस तरह से पहले गोश्त को थोड़ा सा भून लिया करें। गोश्त में जायका भी पैदा होगा और हीट भी नहीं आएगी। अब शामिल करेंगे हल्दी 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और इन मसालों को अब अच्छी तरह से भून लें। 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 2 कप टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल करेंगे। टमाटर को बॉईल करके छिलका उतारने के बाद इसको ब्लेंड कर लें। बस प्यूरी तैयार है। और अब आखिर में 1 लीटर पानी शामिल करके इसे ढक देंगे और कम से कम 60 मिनट इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। एक घंटा हो चुका है, गोश्त को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। डिश आउट करने से पहले इसमें हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे डिश आउट करते हैं। इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू मेरे किचन में आ रही है बीफ स्टू की। बच्चे भी बेताब हो रहे हैं इसकी खुशबू से। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया, थोड़ी अदरक और थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च ली है ताकि बीफ स्टू के ऊपर से गार्निशिंग कर सके। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बीफ स्टू तैयार किया है। इसे आप नान चपाती के साथ खा सकते हैं, कुछ लोग बॉइल्ड राइस के साथ भी खाते हैं। आपको जैसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वैसे सर्व कीजिए। ये खड़े मसालों की वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी के मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।